बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, आर्टिकल 1.3, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी का मीनिंग है गैर यकीनियत, किसी बात का यकीन ना होना। क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन यहीं से आप तैयार करेंगे तो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। ये अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। हाउ द अनसर्टेनिटी इन ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड। अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें डिजिट्स में नंबर्स अपीयर होते हैं, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर में एक्सरसाइज कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 1.1 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, उसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं जी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट मेजरमेंट एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये दोनों बातें, मेजरमेंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसके बारे में जो अहम पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। एग्जैक्ट क्वांटिटी इज लाइक द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक। अगर फर्ज कर लेंगे आपके पास एक बुक है और उस बुक के पेजेस आपको काउंट करने के लिए कहा जाता है, तो आप उनकी गिनती करेंगे। आप बताएंगे कि जी इसमें 200 पेजेस हैं या 300 पेजेस हैं या 279 पेजेस हैं, तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं उसकी। इसलिए कहते हैं कैन बी काउंटेड विदाउट अनसर्टेनिटी, इसमें कोई गैर यकीनियत नहीं होती और आप दुरुस्तगी के साथ बता सकते हैं कि उन पेजेस की तादाद कितनी है। सेकेंड पॉइंट, मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि आप लंबाई मालूम करें उसी बुक की या किसी भी चीज़ की, तो उसको मेजर करने के लिए आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लेंथ हो, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं इनको मेजर करना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वी नो दैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू ए सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन। इस सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन को लीस्ट काउंट बोलते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि आपके पास स्केल है जो बैग में रखते हैं आप उस स्केल के ऊपर देखें तो आपको उसके ऊपर कुछ लाइंस लगी हुई नजर आएंगी। अगर हम सेंटीमीटर को देख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में 11 लाइंस होंगी, 10 डिवीजन्स होंगे। दो लाइंस के बीच में जो कम से कम शुमार होता है उसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन, या उसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट में मार्क किया गया होता है। एंड दिस फैक्ट, ये हकीकत कि हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, पुट अ लिमिट, ये एक हद लगा देता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे, कि उसकी एक्यूरेसी किस हद तक दुरुस्त हो सकती है। जितना लीस्ट काउंट होगा उतनी ही डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उसकी होगी। मेजरमेंट्स आर टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग। जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं, पैमाइश लेते हैं, वो जो उसके ऊपर निशानात लगे होते हैं, जो नियरेस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ तक हम लेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि 10 सेंटीमीटर मार्क आ रहा है, तो 10.1 सेंटीमीटर होगा और उसकी बैक साइड पे 9.9 सेंटीमीटर होगा। वो देखेंगे करीब कौन सा है उसके, जो भी करीब होगा वो उसकी ग्रेजुएशन है, वहीं तक हम उसको मार्क करेंगे। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन ए रीडिंग, जो रीडिंग के अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है, इज एस्टिमेटेड टू बी प्लस माइनस 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब ये बात समझने वाली है जी, प्लस माइनस क्यों लिखा हो, ये आगे जब हम चलेंगे तो इसकी एग्जांपल भी आएगी कि प्लस माइनस क्यों है। जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है किसी भी रीडिंग के अंदर, उसका तखमीना, उसका हिसाब लगाया जाता है टू बी प्लस माइनस 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन। अगर मैं कहूँ कि मीटर रोड है 0.1 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ 1 मिलीमीटर ऑन ए मीटर रूल। बात आ गई कि मीटर रूल पे 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होता है। दैट इज़ ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, क्योंकि उसके ऊपर मिलीमीटर में निशानात लगाए गए होते हैं। जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये एक अहम बात है, इसको अच्छे तरीके से याद करें, बिकॉज अगर पूछेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, तो आप कहेंगे जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है उसी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
If one edge of the book coincides उर्दू में कहते हैं मुंतबिक होना, मिलना, विद 10 सेंटीमीटर मार्क, वो जो अदर है वो 35.5 सेंटीमीटर पे है, एंड द लेंथ विद अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय। तो देखें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट 10 पे रखा हुआ है सेंटीमीटर पे, फाइनल पॉइंट 33.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। जो लेंथ है विद अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय, अब उस लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? 33.5 प्लस माइनस 0.05, क्योंकि लीस्ट काउंट है 0.1, उसका हाफ करेंगे। 33.5 में प्लस 0.05 ऐड करें तो भी 33.5 पढ़ेंगे, माइनस करें तो भी यही पढ़ेंगे। इसलिए जो 10 है वो इनिशियल है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जा रहा है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, तो ये निकलता है 23.5। और जो अनसर्टेनिटी है 0.05 और 0.05 ये हर सूरत में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ जो ट्रू लेंथ है बुक की वो 23.4 और 23.6 के दरमियान है सेंटीमीटर के। अब देखें 23.5 आ रही है और प्लस माइनस 0.1 है। अगर मैं इसको कहूँ जी 0.1 आप इसमें ऐड करें 23.6 हो जाएगी, और 0.1 माइनस करें 23.4 हो जाएगी। हेंस द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी is plus minus 0.05 सेंटीमीटर which is equivalent to an uncertainty of 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम उसको प्लस 0.05 माइनस 0.05 अगर हम इन दोनों को देखें तो इनके दरमियान 0.1 सेंटीमीटर बनता है। इनफैक्ट इट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। अनसर्टेनिटी में भी रिकॉर्डेड एज, अनसर्टेनिटी को इस तरह भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अब ये फार्मूला है, जहां भी फ्रैक्शन निकालनी हो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अगर परसेंटेज निकालनी है तो इसी फार्मूले को 100 और परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंट का साइन 1/100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड भी करेंगे या परसेंट का साइन लगा देंगे। अब ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फ्रैक्शनल भी परसेंटेज भी, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी इनका काम होगा। अब आते हैं जी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से हम इसे फाइंड करेंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल बैलेंस है। वोल्ट मीटर डिस्प्ले करेगा मेजरमेंट्स नंबर्स के अंदर। लास्ट डिजिट जो डिस्प्ले हो रहा है इज़ यूजुअली अनसर्टेन, वो अमूमन अनसर्टेन होता है और वो एस्टिमेट पे इनसार करता है। जैसे 2.62 आ रहा है जी, तो उसमें 2 जो है राइट साइड पे जो होगा, ये उसकी बात हो रही है उस डिजिट की। जो लास्ट डिजिट का बिहेवियर है इसके बारे में बहस करेंगे थोड़ी सी, ताकि ये बात क्लियर हो जाए जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। इफ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट्स बाय 1 और 2 यूनिट इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। 1 या 2 यूनिट ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे आप वोल्ट मीटर देखते हैं अक्सर घरों में लगे होते हैं, जहाँ पर मेन सप्लाई आ रही होती है वहाँ पे वोल्ट मीटर और एम मीटर लगे होते हैं। कॉलेजेस के अंदर, दफातर के अंदर जहाँ पे मेन सप्लाई आ रही होती है वहाँ पर आजकल अमूमन वोल्ट मीटर हर नए घर में लगे होते हैं। उसको आप देखें वहाँ फ्लक्चुएशन हो रही होती है, अगर 1 या 2 डिजिट हो रही हो तो ये नॉर्मल है। रीडिंग को रिकॉर्ड कर लें जो लास्ट डिजिट आ रहा है। अगर लास्ट डिजिट 2 से ज़्यादा अप डाउन हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इस पर असर डाल रहे हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर एयर करंट हो सकता है, वाइब्रेशंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल नॉइज हो सकती है, इसकी वजह से वो फ्लक्चुएशन हो सकती है उसके अंदर। इस केस में जो डिस्प्लेड रीडिंग है वो अनरिलायबल है। डिस्प्लेड रीडिंग इज अनरिलायबल, यानी हम उस पर इनसार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए रिकॉर्डेड वैल्यू हैज़ बिन सिंप्लीफाइड। इसको हम मज़ीद आसान अंदाज में इस तरह कह सकते हैं कि हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में ज़ाहिर करेंगे, जो हमारे पास एक्यूरेटली नोन होंगे और एक डाउटफुल होगा, हम उसे लिखेंगे। अगर मेजरमेंट रिकॉर्ड करते हैं नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से, देन इट्स लास्ट डिजिट विच इज़ एन एस्टिमेशन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू। जो लास्ट डिजिट होगा वो डाउटफुल होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मज़ीद वजाहत नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अब आपके लिए एडवाइस है कि आप जितने भी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लेक्चर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उन्हें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उन्हें फिर देखना पड़ेगा कि लेक्चर लोड हुआ या नहीं हुआ।
तो इसको बच्चे आप साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको साथ साथ पढ़ें, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें। ये नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नोट्स बने हुए हैं, इनको देखें, बात को समझें, उसके बाद इसको फिर आप लिखा ज़रूर करें ताकि आप बेहतर नंबर हासिल कर सकें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर चीज़ें भूल जाएंगे आप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।